हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके भाग्य में क्या लिखा और क्या होने वाला है आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए, टैरो का एक रूल है कि जो टॉपिक आप उठाते हैं ना, कार्ड भी ना उसके अकॉर्डिंग ही निकलते हैं। बस टैरो की ये खासियत है, क्योंकि सीधा एनर्जी से कनेक्शन बनाता है टैरो। तो सारे ही कार्ड्स मैंने लिए राइट अवे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है आपका द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड है द सन, तीसरा है जजमेंट। और मैजिशियन भी है यहाँ पे, हेरोफेंट भी है, डेविल भी है, द एम्परर भी है, जस्टिस भी आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, टेन ऑफ कप्स भी है। तो अगर मैं बात करूँ जॉडियक साइन की, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग जाने वाली है। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कहता है? देखिए, आपके समय का चक्र घूम रहा है, भाग्य का पहिया घूम रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, समय कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकता और ना ही एक जैसा सबका समय रहता है। आपने ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत ज़्यादा आपने बचपन से इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जितनी आपकी उम्र है, आपका वो उम्र ही स्ट्रगल में गई है ना। देखिए, स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल का मतलब है आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को वैल्यू नहीं किया गया, है ना। और ये चीज़ें बचपन से ही आपके साथ कहीं ना कहीं फेस की है, यानी कि बचपन से ही फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपके ऊपर बर्डनाइज चीज़ें बहुत हुई हैं, है ना। आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बर्डनाइज डिवाइन ने इसलिए किया है क्योंकि आपके भीतर स्ट्रेंथ थी एक्चुअली। उस समय आपको समझ नहीं आती होंगी चीज़ें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं लोग, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। लेकिन वो चीज़ें आज आपको समझ में आ रही हैं। आपका पास्ट में ये चीज़ें भी रही हैं कि ना, अगर 10 लोग खड़े ना, 10 लोग में से आपके भीतर एक बेचैनी उठ जाएगी जिम्मेवारी उठाने की। चाहे वो आप घर में हो, परिवार में हो, फैमिली फ्रेंड्स में हो, कहीं पर भी हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो। अगर आप 10 फ्रेंड भी खड़े हैं, आप कुछ खा पी रहे हैं, तो आपके भीतर एक चुल मच जाएगी, तो कि मुझको ही सबका पेइंग ऑफ करना है। इस तरीके से आपकी एनर्जीज बचपन से ही रही हैं। उम्र आपकी जहाँ भी जितनी भी रही है, आप हमेशा ही गिविंग रहे हैं। एक होता है ना अथॉरिटेबल पर्सनालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता, है ना। मतलब जिम्मेदारी वाले उठाने वाले आप इंसान बचपन से ही रही हैं, और ऐसे इंसान के जीवन में परमात्मा संघर्ष जरूर देते हैं। तो ये जो बचपन से ही आपने संघर्ष झेला है ना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपने जब अपना कहीं पर एनालाइज एनालाइज कराया हो, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराया हो, आपने अपने पाम वगैरह को आपने एनालिसिस कराया हो, तो ये चीज़ें भी आपको सुनने को मिली हैं कि भाई आपकी लाइफ में जब आप 36 ईयर के हो जाएंगे, तब आपका भाग्य बुलंद होगा। और उस समय, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो स्ट्रगलिंग टाइम होगा। मतलब डिवाइन आपको चीज़ें सिखा रहे होंगे, आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें परमात्मा करवा रहे होंगे जो आफ्टर 36 ईयर जब आपकी उम्र का 36वां साल आएगा ना, उस समय आपका भाग्य उदय होगा अच्छे तरीके से। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे। उससे पहले परमात्मा आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराएंगे जो उस 36वें साल में जाकर के आपको बुम-शुम करेंगी, है ना। उससे पहले आपको कुछ सीखना भी तो होता है ना, कुछ करना भी तो होता है ना। तो वो सारी ही चीज़ें डिवाइन आपसे करवा रहे हैं, और ये आपके भाग्य की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। अब मैं बताऊं, जब तक आप इस धरती पर जीवित है, आपकी उम्र भी मुझे ऐसा लगता है, अगर आज आपकी उम्र 30 से 35 के बीच में है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो जीवन यात्रा है वो तकरीबन 65 से 70 साल की ही है। इससे ज़्यादा आप जीने वाले नहीं हैं। और उस बीच में जितना समय आपने आज तक आपकी उम्र का चला गया, और इतने ही समय में, आने वाले समय में, अब आपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखाना है। और जब आप शरीर छोड़ेंगे ना, तो लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था भाई, बहुत अच्छी इंसान थी, इसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अपने दम पर बहुत चीज़ें की हैं। इस तरीके की बातें लोग आपके बारे में करेंगे। द सन का कार्ड है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड है। आपके जीवन में अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसा कुछ भाग्य फेवर में आपके आ रहा है कि अब सन आपको शाइन करवाएंगे। आज तक क्या था, सन आपको तपा रहे थे,
है ना। आपने जीवन का बहुत लंबा अरसा तपने में निकाला है। लोग आए, चीट करा, चले गए, धोखा दिया, चले गए। लोगों ने आपके विरुद्ध गेम चलाई, चले गए, है ना। प्लानिंग प्लॉटिंग की, चले गए। आपके भावनाओं के साथ खेले, चले गए। आपको बेवकूफ़ समझा, धोखा दी, चीटिंग दी, चले गए। इस तरीके से आपके साथ चीज़ें, गेमिंग हुई है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपके जीवन में जो भी नए लोग जुड़ेंगे, नई चीज़ें जुड़ेंगी, नए रिश्ते जुड़ेंगे, हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में जो लोग नए जुड़े, जो चीज़ें नई हों आपके जीवन में, सब कुछ आपके फेवरेबल में होंगी। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, इक्वल गिव एंड टेक, आप लोगों को इक्वल मान सम्मान रखते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं किसी को डोमिनेट करेंगे या किसी को तंग करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, अपने गंदे भाव किसी के ऊपर थोपेंगे, थामेंगे, आप ऐसे नहीं हैं। आपका ये भाव रहता है कि सबको जीने का हक है, सबके भीतर आप समानता देखते हैं, सबको फ्रीडम देने की आपकी सोच है। और आपका यही सोच आपकी लाइफ में एक गोल्डन गेट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, गोल्डन गेट आपका ओपन हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना, जब 2024 की शुरुआत होगी ना, तब आपके जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए रास्ते, कुछ नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ करेंगे। इससे क्या है, मैंने जैसा अभी बताया, उम्र के 36वें साल में आपको बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ये चीज़ें सबके साथ है, हम तो 36 के नहीं हैं, हम तो 50 के हैं। तो देखिए, जब जिसका भाग्य उदा होना होता है, वो तभी चीज़ें होती हैं, है ना। अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूँ ना, 2.5 से 3 साल बाद, आज से 2.5 से 3 साल बाद, यानी कि 2026 के बाद, 2026 के बाद आपका जो भाग्य है ना, वो अपने हाइट पर होगा पूरा, है ना। आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप हाइट को छुएंगे, लोग आपका नाम जानेंगे, आप अपने नेम से जाने जाएंगे, आपका नेम फेम होगा। 2026 के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। हो सकता है आज आप चीज़ें छोटे लेवल पर कर रहे हो, बट 2026 में आप बहुत नेम फेम कमाने वाले हैं। ये चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में लिखी हुई हैं। और डिवाइन रिसेंट अब करंट एनर्जीज़ में आपको रेडी कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं उन चीज़ों को करवाने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपका भाग्य लिखा गया है तो परमात्मा आपसे कुछ नहीं करवाएंगे। नहीं जी नहीं, आपको झाड़ा पछोड़ा जाएगा, आपको बहुत ठोका पीटा जाएगा कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं। ऐसा नहीं होता कि पका पकाया मिल जाता है। आपको वो बीज भी बोना पड़ता है कि जब उससे पेड़ उगेगा, उस पे फल लगेंगे, आप तो तोड़ोगे, पकाओगे, आप उसको काटोगे, पीटोगे, तब पक के प्लेट में सर्व होगा वो। तो वो जितना प्रोसेस था ना, आपने वो चीज़ें अपने लाइफ में लर्न कर ली है, वो परमात्मा ने आपको सिखा दिया है ना। कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। और आप ऐसे इंसान हैं, आप भाग्य के भरोसे रहने वाले भी नहीं हैं, आप कर्मशील इंसान हैं, है ना। आप काम करने में, आप कर्म करने में विश्वास करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि पड़े पड़े अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, आप पड़े पड़े खाते हैं, ऐसे इंसान आप नहीं हैं। आप कर्मशील हैं, आपको एक्टिव रहना बहुत पसंद रहता है। आप इस चीज़ ये चीज़ें मुझे दिखती हैं। मुझे आपका ये भी रहता है कि आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव रहता है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, डिवाइन आपके जीवन में भाग्य के रास्ते आपके खोल रहे हैं। ठीक है जी। और गोल्डन गेट आपका 2026 में ऐसा खुलेगा कि बस, कि जब तक आप इस धरा पर हैं आप ही आप होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। और कुछ कार्ड मैंने यहाँ पे मूनोलॉजी डेक से भी लिए हैं। इस टाइम टू टेक एक्शन, ये समय है एक्शन लेने का। आपके मन में जो भी कुछ नया सीखने की प्लान मन में चल रही है, आप कुछ चाह रहे हैं कि मुझे नया कुछ करना है, कुछ नया सीखना है, तो बिल्कुल ये करेक्ट टाइम है। चीज़ें आपके फेवर में हैं, आप उसको करें, उन चीज़ों पर काम लगे। फालतू की चीज़ों में, फालतू के लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने जो भी कमिटमेंट किए हैं वो टेस्ट हो रहे हैं। और वो टेस्ट परमात्मा ने इसलिए करा है कि भैया आप अपने कमिटमेंट पे खरे भी हैं कि अभी फालतू में बक बक करे जा रहे थे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका आत्मविश्वास ही सक्सेस की चाबी है। देखिए, भगवान भी क्या है, अगर आपका आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ रहा है ना, तो स्वयं परमात्मा आपके साथ है। जिन लोगों को हमेशा अकेला डरा हुआ फील होता है ना, उनके आत्मविश्वास में हमेशा कमी होती है। तो आपका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो यकीन माने भगवान आपके साथ है। यू आर गुड इनफ।
ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जितने आप अच्छे हैं उतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करें वरना लोग खा जाते हैं। कम्युनिकेशन इज़ की। मन में कोई सवाल उठता है तो उसका प्रश्न कम्युनिकेशन के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। बातचीत करके चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करें। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने पास्ट में जितना भी हार्ड वर्क करा है, परमात्मा कह रहे हैं वो सारा पेइंग ऑफ होगा, कुछ भी रखा नहीं जाएगा। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप जितना समय लेना चाहते हैं उतना लीजिए, परमात्मा आपको कह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों को, उन काम जो भी वो समय ले रहे हैं उनको अच्छी चीज़ों में लगाएं। इमोशंस आर रनिंग हाई राइट नाउ। सिचुएशन में आप बैलेंस हो, और ये जो भी इमोशनल है ना, बैलेंस इमोशंस है, ये बहुत हाई हैं। इसमें आप जो भी विश मांगते हैं वो आपकी फुलफिल होंगी। देखिए यही मैसेजेस से डिवाइन के, और एक टफ साइकिल का आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल का आपके जीवन से अंत हो रहा है, और गोल्डन गेट आपके जीवन में खुल रहा है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।